So once again, welcome to all of you. Again, before starting this session, we try to some वर्ड्स होते हैं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनके बारे में जानना बहुत जरूरी होता है प्रैक्टिकल मैनर में। थ्योरेटिकल मैनर में तो सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन जब थ्योरी की बात आती है या प्रैक्टिकल की बात आती है तो उन चीज़ों को प्रैक्टिकली समझना थोड़ा सा अलग तरीके से हम लोग उसको रिएक्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल तो मेरा यही होगा, जैसा कि मैंने पिछले बैच में भी पूछा था और आज मैं उसी से शुरू कर रहा हूँ। तो जो नए लोग हैं स्पेसिफिकली मेरा क्वेश्चन उनसे ज़्यादा होगा। क्वेश्चन ये है कि टेलीकॉम और आईटी सर्विसेज अगर हम बात करें तो अगर हम उस तरह से जैसे हम लोग एजुकेशन में जुड़े हुए हैं तो नो डाउट कि एजुकेशन में हम लोग टेलीकॉम को टेलीफोन से जोड़ते हैं, आईटी को हम लोग सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से जोड़ते हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो दोनों के अंदर डिफरेंस क्या होगा? आप में से जो नए लोग हैं कोई भी एक अनम्यूट करके बता सकते हैं, जो ज़्यादा इंटरेक्ट करेगा और अच्छा लगेगा मुझे। मेरा सवाल है, मैं इसको ऐसा करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर करके इसको आपको लिखता हूँ। मैं कुछ लिखता हूँ, आज मैं टर्म्स के बारे में बात करूँगा। इसमें कई टर्म्स ऐसे होंगे जो हमारे नेटवर्किंग से जुड़े होते हैं फील्ड दौर में। तो सबसे पहला जो टर्म्स है मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। पहला टर्म्स है आईटी वर्सेस टेलीकॉम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट्स है क्योंकि आजकल का जो डिवाइसेज है, नई टेक्नोलॉजी है, तो हम बहुत सारे डिवाइसें पुराने से नए में माइग्रेट हो रहे हैं। तो सबसे पहले नॉर्मल डिवाइसें हुआ करती थी, फिर उसके बाद इंटेलिजेंट डिवाइसें बनी, इसके बाद स्मार्ट बनी और आजकल हम लोग एआई के ऊपर भी जा रहे हैं। तो इन शब्दों का क्या मॉडिफिकेशन हुआ, क्या चेंजेस आप समझते हैं, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो दूसरा हमारा इंटेलिजेंट डिवाइसेस क्या होती हैं ये भी हम बात करेंगे। थर्ड हम बात करेंगे स्मार्ट डिवाइसेस के बारे में, और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के बारे में डिवाइसेज होती हैं। इसमें से कोई ऐसा नाम मैंने नहीं लिखा है जिसके बारे में आप नहीं जानते, बहुत अच्छे से जानते हैं सारे नामों को, यू आर वेरी वेल नोन। लेकिन प्रैक्टिकल भाषा में हम लोग इस नाम को कितने अच्छे समझ सकते हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। डिवाइसेज हो गए, और इसके अलावा एक हमारे पास में जो सबसे इम्पोर्टेंट नेटवर्किंग के फील्ड में जो चीज़ें आती हैं वो होती हैं राउटर, ये भी हम बात करेंगे, और है आपका सर्वर। ये सारे नाम जो है मैंने स्क्रीन पे जो लिख रहा हूँ, ऑल नेम इज अवेयर ऑल ऑफ यू, आप इन सभी नामों से जानते हैं। लेकिन एक मैं बहुत सिंपल भाषा में अगर जानने की कोशिश करूं कि ये नाम जो लिखे गए हैं इनमें क्या डिफरेंस है, सबसे पहले बात करने वाले हैं आईटी और टेलीकॉम के बारे में, ठीक है। तो आईटी और टेलीकॉम में सबसे पहले कौन बताएगा, या मैं नाम बोलूं या खुद ही आप में से किसी को लगता है जो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है बिल्कुल प्रैक्टिकल मैनर में? आप ये मत सोचिए कि आपके साथ वाले कौन है, मैं कौन हूँ, क्या वो कर, आप ये सोचिए कि एज ए सिंपल एक फ्रेश स्टूडेंट जो आता है उससे आप पूछ रहे हैं, तो उसके संदर्भ में आपका क्या आंसर होगा, उसे कैसे आप बताएंगे कि भाई टेलीकॉम और आईटी में क्या डिफरेंस होता है। क्योंकि बच्चों को वैसे सब मालूम है कि टेलीकॉम में हम क्या काम कर रहे हैं, आईटी में क्या काम कर रहे हैं, लेकिन उसे अगर समझाने की बात आए तो कैसे आप बताएंगे? नाम बोलते हैं। सबसे पहले जो मेरे स्क्रीन पे जो नाम आ रहा है, आनंद राय। आनंद राय सर, आर यू डेयर? यस सर। अच्छा, मेरा सवाल आपको वेरी गुड समझ में आया? आफ्टरनून टू यू यस सर। यस, आपका नाम बताइए, आपको क्या सर, लगता है? I think information technology basically deals with all the aspects related to computer systems like software, hardwares, the Simple. code way that we do to execute a software, and the telecommunication basically deals with the transmission आनंद of सर, data आप from. जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि इसमें हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर व सारी चीजें होती हैं, ठीक है। ये आईटी को करने के, लेकिन आईटी में बेसिकली काम क्या है? ये तो आईटी को चलाने के लिए होगा, बेसिकली आईटी में आईटी का प्रैक्टिकल यूज क्या है? सर, आईटी हो सकता है एक ब्रॉडर टर्म है जिसके अंदर एक स्पेसिफिक फील्ड है टेलीकम्युनिकेशन दैट डील्स हाँ विद ट्रांसमिशन ऑफ डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर, बिल्कुल, फ्रॉम वन और सिस्टम बिल्कुल टू द अदर बिल्कुल आप सिस्टम। करीब पहुंच गए, और सिंपल मैनर बहुत काफी करीब पहुंच गए, थोड़ा और बताने की कोशिश करें। सर फिलहाल तो मुझे यही समझ में आता है। चलिए कोई नहीं सर, आपने बहुत अच्छा बताया, काफी हद तक पहुंच गए। यस विवेक सर बताएं। थैंक यू सर। IT means the information which is used
to communicate for any purpose, and the data which is processed, and that data can be used as information, and that information should be propagated through various channel which will come under telecommunication. अच्छा चलिए मैं सवाल को थोड़ा चेंज करता हूँ। अच्छा बताइए हम लोग टेलीकॉम में क्या करते हैं? अगर कोई ये पूछे कि टेलीकॉम में काम क्या है, टेलीकॉम का मतलब है इसमें क्या होता है, तो आपका क्या आंसर होगा? पहले हम इसके बारे में जान लें। विवेक सर। हाँ sir, telecom means we will talk about all such protocol and technologies which is related for networking, means how data can be propagated through various components, and what are the protocols used to deliver from one channel to another channel, one device to another device, how devices can be participated in during communication, and how data can be encoded so that cannot be hacked, or that will be secured during the communication, and how it can be used, how it can be prevented from the noise or various other security issues. विवेक सर आप जो बता रहे हैं टेलीकॉम में कोई चीज कैसे की जाती है, उससे क्या क्या हो सकता है, वो सारी चीजें आप बता रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। मैं अगर सिंपल में बात कर रहा हूँ, जितना सिंपल आप समझेंगे ना चीज़ों को, उतना ही आप एडवांस को भी और आसानी से अडॉप्ट कर पाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम टेलीकॉम की बात करें, अगर सिंपल एक किसान है, एक सिंपल सा रिक्शा वाला है या दुकान है, और जिसको टेक्निकली नॉलेज नहीं, मेरा कहना मतलब जो टेक्निकल से अलग है। आपका आंसर टेक्निकल जो लोग हैं उनको सुनने में अच्छा लगेगा, समझने में अच्छा लगेगा, नो डाउट। लेकिन कोई अगर नॉन टेक्निकल पूछ देता है कि भाई टेलीकॉम, जैसे हम पूछ रहे हैं टेलीविजन है, टीवी में हम क्या करते हैं, तो आपका क्या आंसर होगा? टीवी में हम चैनल देख सकते हैं, लोगों का वीडियो देख सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं। तो मेरा जो आंसर मैं इस संदर्भ में जानना चाह रहा हूँ कि टेलीकॉम में हम क्या कर सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ नितिन सर बताएं। हाँ सर, कोई नितिन सर। सिंपली सर अगर हम लेमैन को समझाना चाहें तो इट्स सिंपली इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विथ ट्रांसफर ऑफ मैसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अमंग पीपल और मशीन बाय यूजिंग ऑफ टेक्नोलॉजी। सिंपली हम एक टेक्नोलॉजी को यूज करके एक मैसेज और कोई भी इंफॉर्मेशन है हम उसको कन्वे कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। दिस इज कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है चलिए, अगर मैं आपकी बात कर बोलूं, अगर सिंपल भाषा में बोलूं कि हम लोग टेलीकॉम में एक दूसरे को नंबर डाल करके बात कर सकते हैं, ही तो कर सकते हैं। कैसे करते हैं, क्या क्या तरीका अपनाते हैं, अलग मैटर। मेरा अगर सवाल है, मेरा जो आंसर है, जो मतलब इतना इजी तरीके से मैं बताना चाह रहा हूँ, जो आप सभी बता रहे हैं उसका सिंपल एक निचोड़ है कि एक टेलीफोन के अंदर, टेलीकॉम के अंदर एक दूसरे से बात किया जाता है, ठीक है ना। अब उसको आप चाहे कितने भी हाई लेवल पे ले जाए, आप जितनी सारी चीजें ऐड करें, वो एक हमारा टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है, हम उसको ऐड करते रहेंगे, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर किसी एक नॉर्मल व्यक्ति को समझाने की कोशिश करें कि भाई सिंपल है, टेलीकॉम जो इतिहास रहा है, क्योंकि टेलीफोन की जो हिस्ट्री करीब 160 साल से टेलीफोन की हमारी शुरुआत ऑलमोस्ट हो चुकी है। तो टेलीफोन में हमने क्या किया था? सिंपली हम लोग दो खाली डब्बे लिए, रस्सी से बांधे, हमने बोला, सामने वाले ने कान लगा के सुना, तो ये टेलीफोन हो, इसको हम लोग टेलीकॉम कहते हैं। टेलीकॉम में हम एक दूसरे से बात करने की शुरुआत की, और टेलीकॉम का ही मॉडिफिकेशन हम आज की डेट में करते चले जा रहे हैं। जैसे कि सभी लोग लिख रहे हैं, विमल सर भी लिख रहे हैं कि दो भी इंफॉर्मेशन, तो ये तो बहुत एडवांस पे आ गया। लेकिन सिंपल अगर बात करें तो टेलीफोन या टेलीकॉम का मतलब है दो लोगों को आपस में बातचीत करना। समय बदला, फिर हम लोगों ने उसमें थोड़ा फैक्स सर्विसेज ऐड किए, समय बदला, हमने एसएमएस ऐड किए, समय बदला, थोड़ी चीज ऐड करते रहे, वैल्यू एडेड सर्विसेज। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो टेलीकॉम का कंप्लीटली फॉर्म ही चेंज हो गया है। कहने का मतलब है कि आज हम और आप हैं, हम लोग आपस में, अभी मैं बात कर रहा हूं, आप हमारी सारी लोग बातें सुन रहे हैं, क्या टेलीकॉम नहीं है? बिल्कुल है टेलीकॉम। द न्यू वर्जन ऑफ टेलीकॉम इज नोन एज आईटी सर्विसेज। हम इसमें काम कर रहे हैं। आईटी सर्विसेज में हम लोग क्या कर रहे हैं? जैसे आप सारे लोग लिख रहे हैं कि इंफॉर्मेशन, डेफिनेटली हम पहले केवल बात करते थे, समय बदला, अब बात के अलावा हर चीज करते हैं। अभी जूम में देख लीजिए, हम एक दूसरे का वीडियो भी देख सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। ये भी एक टेलीकॉम है, लेकिन टेलीकॉम का जो रियल स्ट्रक्चर जो हमने शुरुआत की थी, जहां दो लोगों को बात करने का, वो पूरा का पूरा
जो तरीका है वो पूरा का पूरा नए तरीके में बदल गया, जिसे हम लोग आईटी सर्विसेज कहते हैं। आईटी सर्विसेज चलाने के लिए आपको मालूम है हार्डवेयर चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए, वो तो आपका अलग है, वो है कि कैसे चलाना है। लेकिन आज हम लोग व्हाट्सएप करते हैं, फेसबुक करते हैं, मैसेजिंग करते हैं, ऑल आर जब एक दूसरे को कर रहे हैं, तो दिस इज द फॉर्म चेंज हुआ है टेली कम्युनिकेशन का, और बेसिकली दिस इज द डाटा कम्युनिकेशन। अब हम इसको डाटा बोलते हैं, जैसे कि अभी आप लिख रहे हैं डाटा। एक स्क्रीन पे एक चीज और लिखूंगा, क्योंकि बड़े बड़े डाटा और इंफॉर्मेशन दो वर्ड हमारे चैट में काफी आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ, क्योंकि आप लोग पढ़ाते हैं, डेफिनेटली जानते हैं। मैं अगर आपके स्क्रीन पे लिखूँ, सपोज मैंने लिखा आपके स्क्रीन पे, एक सिंपल से लिखता हूँ 03071979, ठीक है। तो अगर मेरा सवाल है आनंद सर, आप ही बताइए, अगर ये आपके स्क्रीन पे मैंने एक डेटा लिखा 0307, आपको क्या लगता है, इसको हम डाटा बोलेंगे या है क्या चीज? पहले तो बताइए इसको क्या बोलेंगे। यस अंजलि मैम बताइए। डेटा है ये। डेटा है, ठीक है जी सर। ओके। और ये इंफॉर्मेशन है या यस या नो? सर जब आप कहेंगे कि ये डेट ऑफ बर्थ है, वन में आशीष सर आपकी आवाज रिकॉर्ड, पहले चलो आशीष सर आप ही बोलिए, चलिए बाकी लोग थोड़ा प्लीज, वन में सबको मिलेगा। यस सर सर जब तक आप ये नहीं कहेंगे कि ये डेट ऑफ बर्थ है या रोल नंबर है या फोन नंबर है, तब तक ये इन्फॉर्मेशन नहीं बनेगी। वेरी नाइस। जब आप कहेंगे तब ये इन्फॉर्मेशन बनेगी। बिल्कुल 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 सही है इसमें, क्योंकि आप लोग पढ़ाते हैं तो इसमें नो डाउट इस चीज में आप बिल्कुल क्लियर हैं कि किसी भी तरह की कोई भी चीज लिख जाए, उसका मतलब निकले या ना निकले, वर्ड हो, टेक्स्ट हो, पिक्चर हो, ऑडियो वीडियो, एवरीथिंग इज नोन एज डाटा, ठीक है। मीनिंग निकले या ना निकले, आप चीज डाटा हो गया। लेकिन उसी डाटा का अगर मीनिंग निकलने लगे तो इंफॉर्मेशन हो गया, क्योंकि आप सभी लोग चैट में बार बार ये लिख रहे हैं ना कि इंफॉर्मेशन, डेफिनेटली आप उस हिसाब से बिल्कुल सही लिख रहे हैं। लेकिन मैं अगर प्रैक्टिकली बात करूं, मैं यहाँ पे प्रैक्टिकली बात करूं, तो क्या मीनिंगफुल डाटा अगर नहीं भेजी तो क्या वो कम्युनिकेशन में नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, वो भी कम्युनिकेशन में आएगा। हाँ, उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा, उसका कोई प्रोसेसिंग नहीं हो सकती, दैट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल के हिसाब से अगर मैं बात करूं, ठीक है, आप पेपर में लेंगे, बच्चों से पूछेंगे, और जो एक तरीका बनाया गया हमारे इंजीनियरिंग फॉर्म का कि हम मीनिंग होना चाहिए, अगर हम कोई इंफॉर्मेशन भेजें दैट इज ओके, डाटा नहीं भेजना, मीनिंगलेस डाटा हमें कुछ भी नहीं भेजना, ठीक है। तो डेफिनेटली, अरे सुमित सर ये लाइन वाइन खींचना छोड़ दीजिए, रिकॉर्डिंग हो रही है, तो मुझे तो सारा चीज रिकॉर्ड हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, ठीक है। तो दिस डेफिनेटली आप इसमें बिल्कुल क्लियर हैं कि अगर मैं इसमें कुछ आगे और चीज ऐड करूं, जैसे आपने ही बोला, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं डेट ऑफ बर्थ, तो इसकी मीनिंग निकलने लगेगी, तो ये आप इंफॉर्मेशन हो गया। और इंफॉर्मेशन का मतलब है, और जो आप लिख रहे हैं सभी लोग चैट में, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करना एक डिवाइस से दूसरे चैट, ऑल आर इज नोन एज आईटी सर्विसेज डेफिनेटली। तो उसमें बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ। टेलीकॉम सिंपली दो लोग आपस में बात करते थे, उन्हें हम टेलीकॉम करते थे, वॉइस कम्युनिकेशन होता था जिसमें, ठीक है। धीरे धीरे उसका फॉर्म चेंज होता चला गया, चेंज होते होते आज हम लोग नॉर्मल एनालॉग कम्युनिकेशन से डिजिटल यानी डेटा कम्युनिकेशन में कन्वर्ट हो गए। और डेटा कम्युनिकेशन ऐसा हो गया कि जिसके अंदर हम लोग वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट सब भेज रहे हैं, और ये पूरी का पूरा आईटी सर्विसेज के नाम से जाना जाता है। आईटी सर्विसेज को चलाने के लिए आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। एक पॉइंट तो ये हो गया, इसके बारे में हम और बात करेंगे। तो आज भी हम जो जूम पे भी बैठे हैं ना, एक दूसरे से जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ टेली कम्युनिकेशन। फील्ड में कई बार एक कंफ्यूजन हो जाता है, आईटी ब्रांच अलग है, क्योंकि हम लोग भी देखो, मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट किया 99 में, पूरा कर चुका था मैं, और करीब 22 साल हो गए मुझे यहाँ पे भी, 21-22 साल होने को जा रहे हैं यहाँ पे भी। तो हम लोग जब उस समय नया नया जब कंप्यूटर साइंस आया था, आईटी ब्रांच आई थी, तो हमारे समझ में नहीं आता था कि ये आईटी का मतलब कुछ और होगा, कंप्यूटर ही होगा, ये होगा। लेकिन जब मैं फील्ड में आया और मेरे को जब यहाँ पे पहली बार, बागपत जिला है, वहाँ पहली बार मुझे एक काम दे दिया गया कि बागपत जिले के अंदर जितने भी LIC ऑफिस है ना, इनको जोड़ना है, ऑनलाइन पेमेंट करवाना है, ठीक है। तो तब मुझे पहली बार ये समझ में आया कि ये जो हम कंप्यूटर से भाग रहे थे या उन चीज़ों से भाग रहे, बेसिकली ये ही चीज़ हमारी कम्युनिकेशन का नया फॉर्म है, जिसे हमें भागना नहीं है, बल्कि इसी से हमें आगे बढ़ना है। और आज आप जैसे IoT की बात करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ठीक है, और ये जितने भी चीज़ें जोड़े, दरवाजे हों, आप सारी चीज़ें हैं, वो सारे उस पर भी हम बात करेंगे। तो एक काम करते हैं, उस पर पहले बड़े एक चीज़ और पूछ लेते हैं, ये हमने पिछले बैच में भी पूछा था और इस बार भी देखते हैं। इंटेलिजेंट डिवाइस और स्मार्ट डिवाइस हमने आपकी स्क्रीन पे पॉइंट नंबर 2 और 3 लिखा, और एक नई चीज़ ऐड किया, ये हमने शायद पिछले बैच में डिस्कस नहीं किया होगा, जो लोग हैं पुराने, ये उनके लिए भी मैं आंसर पूछूंगा। लेकिन पहले 2 और सेकंड और थर्ड नंबर के सवाल के लिए कोई वॉलंटियर अनम्यूट प्लीज। मैं उनसे सवाल सभी के लिए, लेकिन जो अनम्यूट हो मुझे बताएंगे।
एनीवन वॉलंटियर? सवाल बहुत इजी है, कौन आएगा? अंजलि मैडम, शशि? यस सर। यस शशि का सर आंसर इंटेलिजेंट, मैं पहले पूछ लेता हूँ ना, फिर आप बताना, ठीक है? ताकि इजी रहे, ताकि मेरा क्वेश्चन जब तक हम इजी नहीं बनाए तब तक आंसर देने में अच्छा नहीं लगेगा। सपोज करो शशि जी, आप एक दुकान पे जाते हैं, ठीक है? आप दुकान पे जाते हैं, एक पंखा खरीदना, फैन खरीदना, ठीक है? तो दुकानदार ने आपका स्वागत किया, आइए शशि जी हमारे दुकान में आपका स्वागत है, और हमारे दुकान में अलग अलग तरह के पंखे हैं। एक पंखा है नॉर्मल पंखा है, एक हमारा इंटेलिजेंट फैन है, एक हमारा स्मार्ट फैन है, इवन एक हमारे पास एक एआई इंटीग्रेटेड एआई बेस्ड हमारा पंखा आ गया। मेरे पास 4 तरह के अलग अलग पंखे हैं, ठीक है? तो अब शशि सर मुझे ये बताएं कि नॉर्मल फैन में क्या खासियत होगी, इंटेलिजेंट फैन में क्या खासियत होगी? पहले इन दोनों की बात करते हैं। यस सर, नॉर्मल फैन जो होगा वो एक सर्टेन फिक्स्ड इनपुट और आउटपुट पे चलेगा। मतलब कुछ हम इनपुट देंगे, जैसे वोल्टेज दिया तो इतने वोल्टेज होगा तो वो उतनी आरपीएम पे मूव करेगा, कुछ नॉर्मल कुछ इस तरीके का होगा। और जो इंटेलिजेंट होगा वो डिसीजन लेने में कैपेबल होगा। मतलब ऐसी कुछ डिवाइसेस उसमें लगी होंगी या लगाई जा सकती हैं जिससे कि वो डिवाइस क्या बोलते हैं कि वोल्टेज की सप्लाई पे या उसके जो पोटेंशियल है उसकी सप्लाई पे अपने आप को वैरी करके स्पीड को मैनेज कर सके, या किसी भी तरीके की डिफॉर्मिटी उसकी सर्किट में ना आने पाए। ये इंटेलिजेंट हो गया, मतलब मशीन खुद डिसीजन मेकिंग कर सकती है बेस्ड ऑन कि इनपुट क्या आ रहा और आउटपुट क्या होना चाहिए, वेरी करा जा सकता है अबाउट टू जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है। फिर स्मार्ट में क्या होगा? स्मार्ट का सर नहीं कह सकता मैं, आइडिया नहीं एग्जैक्टली। कोई बात नहीं, कोई बात। देखो मेरा कोशिश ये है। यस सुमित सर, यस बताएं सर। चलिए आप भी बोल लीजिए। इंटेलिजेंट जैसे आपने बताया फैन है ना, मैनुअल फैन होगा, वो आपके ऑपरेशंस पे काम करेगा। इंटेलिजेंट फैन है, उसमें ऐसा कर दिया गया होगा कि वो एक मतलब आपकी आवाज चलेगी, फीडेड है ऑलरेडी, इसके बाद अपने आप को शट डाउन कर लेगा। अच्छा सुमित सर, मैं आपसे स्मार्ट डिवाइसेस सर वो डिवाइसेस होती हैं जो हमारे नेटवर्क से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, टेक्निकली आपका आंसर बहुत वो है, ओके, नो प्रॉब्लम। तो वो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा मैं इजी और बनाना चाहूंगा, ठीक है ना? आपके क्वेश्चन को फिर से दोबारा सुनेंगे, आंसर को एक बार और इजी बनाना चाहेंगे। सुमित सर, आर यू इंटेलिजेंट, यस या नो? आई एम इंटेलिजेंट। आर यू स्मार्ट, यस या नो? आई एम स्मार्ट, आई एम कनेक्टेड विद एवरीवन। तो यू आर स्मार्ट। ओके सर, घबराइए नहीं। मेरे पूछने वाला हमें चीजों को क्लियर करना है, हमें कोई वो ऐसा कोई वो कंफ्यूजन नहीं करना। यस विवेक सर, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ सर, यस बोलिए बोलिए। devices which can take decision, the devices which can take decision and they can be trained by using some training methodology. They are, I think they are smart devices. विवेक सर, IEEE का नाम तो मेरे ख्याल से इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं सभी लोगों ने बहुत अच्छे से जानते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स का है। तो मैं उसी स्टैंडर्ड को एक बार आपके सामने रखूंगा और बहुत ही सिंपल लोकल लैंग्वेज में रखूंगा। देखिए, मैंने अभी सवाल पूछा सुमित सर से और आपसे ने भी आंसर दिया कि स्मार्ट सबसे पहली बात, नॉर्मल पंखा कौन सा होगा? तो डेफिनेटली आप में से मैनुअली बताएं। जो नॉर्मल पंखा वो होता है जिसका बटन ऑन ऑफ आप बंद कर दिया, बंद हो गया, ऑन कर दिया, बंद ऑन हो गया, उसके जो रोटेशन है सब कुछ मैनुअली करेंगे। दिस इज द नॉर्मल फैन, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैं इंसान के बारे में पूछ रहा था, क्या इंसान इंटेलिजेंट है, यस या नो? ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ लोगों के मन में डाउट हो गया कि क्या बोले हैं या यस नहीं, या फिर बचपन से लेके आज तक भी हम लोग जब पढ़ते थे और आज भी हम चाहे काम करते हो चाहे कितने भी आगे बढ़ जाएं, तो हम लोग एक चीज महसूस करते हैं कि हमने किसी को बोलते हैं ना, तुम हाफ माइंड हो, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, वो कम इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट के लिए भी हम यूज करते हैं, ओवर स्मार्ट शब्द के लिए भी यूज करते हैं। तो ये डिफरेंस क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारे लाइफ में होता है, लेकिन कभी हम लोगों ने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब हम टेक्नोलॉजी में जाते हैं तो हमें IEEE स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे, बिल्कुल क्लियर मिलेगा। वो जो चीज इंसानों के ऊपर लागू है वही चीज हमारे मशीनों के ऊपर भी लागू होती है, क्योंकि मशीन भी इंसान नहीं बनाया, तो मशीन में कोई अलग चीज नहीं आने वाली है। जो हम बना रहे हैं, हमारी सोच, हमारी ही विचारधारा उन मशीनों के अंदर फिट होती है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले मैं अपने ऊपर जान लूं कि मैं इंटेलिजेंट हूं, यस या नो। ठीक है,
तो देख ले, इंटेलिजेंट का सीधा सीधा मतलब होता है दुनिया में हर चीज इंटेलिजेंट होगी अगर उसमें कम से कम ये 2 फीचर होने ही चाहिए, दे आर इंटेलिजेंट। पहला फीचर की सेंस होनी चाहिए, मैं यहाँ प्रॉपर लिख देता हूँ, सेंस, फर्स्ट इज अ सेंस एंड सेकेंड इज द मेमोरी, दिस आर इंटेलिजेंट। तो आप सभी के पास सेंस है, मैं कुछ बोलता हूं आप सेंस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, आपके पास मेमोरी भी है, आप उसे याद भी रख सकते हैं, यू ऑल आर इंटेलिजेंट। अब ये ऊपर वाले की कृपा हो सकती है, किसी का सेंस ज्यादा हो सकता है, किसी का मेमोरी ज्यादा हो सकता है, तो आप उसको कहते हो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट। अगर एक भी गायब होता है ना, तो बचपन से अब तक हम लोग एक वर्ड बोलते थे ना, हाफ माइंड, तो समझ गया ना, या तो उसकी मेमोरी गायब है या तो सेंस में कमी है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली हमारे लाइफ में भी है, तो एवरीथिंग। तो अब मैं पंखे के बारे में बात करूं, पंखा इंटेलिजेंट होगा यस या नो? तो पंखा इंटेलिजेंट तब होगा अगर पंखे के अंदर, मैनुअली में तो आपको समझ में आ गया कि नॉर्मल फैन में क्या होगा, अगर पंखे के अंदर हम एक सेंसर और एक मेमोरी चिप लगा दें और हम हाथ में रिमोट कंट्रोल के माध्यम से पंखे को ऑन ऑफ करना, स्पीड कंट्रोल करना, दिस विल बी बाय डिफॉल्ट इंटेलिजेंट। दिस इज द बेसिक, आपका बिल्कुल हो गया इंटेलिजेंट फैन हो गया। अब हम बात करेंगे, यस मोनिका मैडम कुछ कहना है तो आप कह सकती हैं, मैं आगे बढ़ूं? ओके, तो अब जो नेक्स्ट है आपका स्मार्ट, ये तो हो गया इंटेलिजेंट के बारे में। यस दिव्या मैम? मैम म्यूट करके रखिए, अगर पूछना है तो बहुत अच्छी बात है। ओके, अब हम बात करेंगे स्मार्ट की। फैन स्मार्ट है यानी इंसान स्मार्ट है नहीं, ये भी हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंट, ऑल आर इंटेलिजेंट, यहाँ पे जितने हैं सारा इंसान इंटेलिजेंट, पशु पक्षी जीव जंतु चाहे कोई भी डिवाइस हो, उन सब में इंटेलिजेंसी का फीचर तभी आएगा जब ये दोनों चीजें एप्लीकेबल हो जाएंगी, ठीक है। स्मार्ट यस या नो? तो अब बताएं सर, फिर से बताएं, विवेक सर और पुल्ली के मेरे, यस मोनिका मैम बताइए। If a fan uses its intelligence to take the decision in some conditions, then that the fan can be smart device. मैम आर यू स्मार्ट यस या नो? Yes. टेक्नोलॉजी में यस। तो मतलब आप डिसीजन ले रहे हैं, या फिर जो फीचर आपने बताया एज पर दैट फीचर इम्प्लीमेंट है आपके अंदर, इसलिए आप बोला। तो पंखे के अंदर मैम, इन द फैन इंटेलिजेंस होती है, सेंस और मेमोरी जिसका आपने एग्जांपल दिया, इंटेलिजेंस होती है, लेकिन कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए जो उसमें पहले से ही फीडेड नहीं है, यू नो समथिंग एक्सेप्शनल कंडीशंस, उसमें ब्रेक ना हो कंडीशन और डिसीजन प्रॉपर हो जाए, देन दैट डिवाइस इज स्मार्ट डिवाइस। स्मार्ट टू इंटेलिजेंसी में इसको आप ज़्यादा ऐड ऑन कर देंगे तो इंटेलिजेंसी ही बढ़ जाएगी इसकी। चलिए कोई नहीं। सर अभी आप में से एक ने अभी आंसर दिया था नेटवर्क से रिलेटेड, प्लीज अनम्यूट। आनंद सर थे या कोई और थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। सुमित मैं सर, था सर, हाँ सुमित। यस सर, सुमित सर, यस सर, आप थोड़ा एक्सप्लेन करें क्योंकि आपने आंसर टेक्निकली आंसर दे दिया इसका, थोड़ा इस रफ मैनर में बताएं। सर देखिए, इंटेलिजेंट डिवाइसेस जो होती, जैसा आपने बोला सेंस और मेमोरी होगा, उसके अंदर प्री डिफाइंड इंस्ट्रक्शंस रहते हैं कि अगर ये कंडीशन आती है तो आप ट्रिगर कर जाना, आप ये डिसीजन ले लेना, जो उसके अंदर स्टोर इंस्ट्रक्शंस है। ये तो स्मार्ट intelligent- डिवाइसेस वो होती हैं हाँ, smart जो है। उन्हीं इंटेलिजेंट डिवाइसेस को हम स्मार्ट डिवाइसेस बनाने के लिए हम विद द हेल्प। सर आपकी आवाज चली गई, अगेन रिपीट कर दीजिए सर। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ अब आ गई, बीच में चली गई थी, फिर से बोल दीजिए। आपने एक बात बोला, मैं आपकी एक बात लिख देता हूँ जो मैंने सुना, आपने कहा इंटेलिजेंट तो होगा ही। सपोज दैट, जस्ट 1 मिनट सर, आराम आराम हाँ से, सर, हमें समझ सुनना है, सभी को सुनना है। हाँ। आपने कहा इंटेलिजेंट तो होगा ही, मैंने बिल्कुल इस बात को एग्री कर लिया कि इंटेलिजेंट तो होना ही पड़ेगा स्मार्ट अगर होना है। अब इसमें क्या एडिशनल ऐड होगा? सर इससे ये होगा, यूजर कैन इंटरेक्ट विद द डिवाइस विद द हेल्प ऑफ वायरलेस नेटवर्क। सपोज दैट वी आर यूजिंग स्मार्ट टीवी, वी आर यूजिंग स्मार्ट बल्ब, वी आर यूजिंग स्मार्ट एलईडीज, वी आर यूजिंग ऑपरेटेड फैन। ऑटोनॉमसली हम मतलब उसको हम अपने आप से कंट्रोल कर सकते, वी कैन इंटरेक्ट विद देम। आप सर आंसर का टेक्निकली बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, थोड़ा और इजी मैनर, मतलब आप बिल्कुल, मतलब आंसर बिल्कुल, आपने स्मार्ट बल्ब भी बना दिया, मतलब स्मार्ट हर जो भी स्मार्ट हो सकती है। यस यस सर, ऐसी डिवाइसेस जिसपे हमारा कंट्रोल हो सके, हम उससे आदान प्रदान कर सके। ठीक है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल और बताऊंगा, सुमित सर के बातों को थोड़ा और एक्सप्लेन कर देते हैं।
पता है ना, हम लोग मैं अपने बारे में बात कर लेता हूँ। पहले तो आपको भी मालूम होगा, आप भी हमारे टाइम के लगभग होंगे। तो उस टाइम पे जब 1994 के बारे में बात कर रहा हूँ, 1994 में जब इंजीनियरिंग का एडमिशन होता था तो बहुत ही पावरफुल उस समय बड़ी चीज़ें होती थी। तो एडमिशन हुआ और उस समय यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की नाम से, अब IIT रुड़की बोलते हैं, दैट टाइम 90 सीटें होती थी। आप लोगों में काफ़ी लोग होंगे इस बात को जानते होंगे। तो उस सिलेक्शन जब होता था तो पहले जब हमारा जब सिलेक्शन हुआ तो 90 के अराउंड सीट था। तो हम लोग कॉलेज में पहली बार गए। तो क्लास में उन्होंने पहले दिन क्या किया, क्योंकि उनको ये नहीं पता होता कि कितने आते हैं, कितने आएंगे, कितने लोग ज्वाइन करेंगे। तो वो लोग क्या करते थे कि पहले दिन एक ही जगह वो बैठा देते थे, बैठ जाओ। तो हमारे साथ तो यही हुआ, हमारा पूरा बैच गया और पूरा एक जगह उन्होंने बैठा दिया वेरी फर्स्ट डे कि भाई आ जाओ, आज आप सबका यहीं पे रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों का जो क्लास है वहाँ पे आपको भेज दिया जाएगा। तो हम सभी लोग क्लास में बैठे थे। नो डाउट कि उस समय इंजीनियरिंग वेरी टफ, एडमिशन बहुत टफ होता था। तो देश के कोने के अलग अलग हिस्सों से लोग सेलेक्ट होके आते थे, ऑल आर इंटेलिजेंट, सब वहाँ पे बैठे हुए थे। तो कोई एक दूसरे को जानता नहीं था, आज की तरह नहीं कि एक ही कॉलेज के 10 लोग पढ़े हैं, मतलब बहुत, एक कोई साउथ से था, कोई नॉर्थ से था, अलग अलग लोकेशन। तो हमारे साथ एक घटना घटती है और आपके साथ भी ऐसे होते होंगे। तो क्लास में बैठे थे, जब तक कोई फैकल्टी मेंबर नहीं आया तो क्लास में हमारा करीब 30-40 बच्चे आ चुके थे। तो हम लोग बैठे हुए थे। तो हमने एक चीज़ ऑब्जर्व किया, मेरी थोड़ी आदत है, शुरू से रही है या जो गॉड गिफ्टेड कहिए, कि जब मैं कोई नई जगह जाता हूँ ना एकदम से आगे नहीं बैठता, थोड़ा पीछे बैठता हूँ, ताकि मैं ये जान जाऊँ कि जहाँ पे आया हूँ वहाँ पे क्या है, किनसे बात करनी है, उस आधार पे फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है। तो मैं क्लास में पीछे बैठा हुआ था और मैंने एक ऑब्जर्व किया कि क्लास के अंदर जितने भी स्टूडेंट सब चुपचाप बैठे थे। एक बच्चा ऐसा था जो खड़ा होता था मेरे साथ और वो हर टेबल पे जाके बात करने की कोशिश करता था। तो मेरे अंदर से एक आवाज आती थी, बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है। ठीक है। एक उस बच्चे की जो हर कुर्सी पे ज्यादा के ज्यादा बात करने की कोशिश करता था। तो मेरे अंदर से अपने आप इंटरनल फीलिंग और साउंड, ये बड़ा ओवर स्मार्ट बन रहा है। ऐसे ही क्लास के अंदर एक दूसरा बच्चा था, कोने में बैठा था। हमारे, मैं तो बनारस का हूँ ना, बनारस में एक शब्द बोलते हैं कोपचे में बैठा है, और हिंदी में बोलते हैं डफर है, मतलब बड़ा घोंचू सा बैठा हुआ है कोने में, कोपचे में। मतलब उसके लिए भी आवाज थी, जो किसी से बात नहीं करता था और कोने में बैठा हुआ है। तो उसके अंदर से बड़ा घोंचू सा है। ठीक है। आंसर इज हियर, ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए दिया कि आपका आंसर यही है। ऑल आर इंटेलिजेंट बिकॉज, क्योंकि एग्जाम पास करके आए, नो डाउट। वो भी टफ एग्जाम था, सारे लोग पास करके आए, तो उसमें कुछ तक नहीं कि इंटेलिजेंट में तो कोई डाउट ही नहीं था। अब स्मार्ट है या नहीं, उसमें आपका आंसर है। जो ज्यादा बात किया हमने उसको बोला ओवर स्मार्ट, जो बात नहीं किया उसको हमने डफर बोला। तो यहाँ पे आती जो आपका स्मार्ट है, इंटेलिजेंट प्लस कम्युनिकेशन, जैसा कि अभी सर बोल रहे हैं कंट्रोल, कंट्रोल तो आपको करना ही पड़ेगा। इंटेलिजेंट डिवाइस में रिमोट से आप सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, कम्युनिकेशन ऐड हो जाए, दिस इज अ कम्युनिकेशन। अगर आप कम्युनिकेशन ऐड कर देंगे, दैट विल बी आपका हो गया आपका ये स्मार्ट डिवाइस। अगर ज्यादा बोलोगे ओवर स्मार्ट। तो जैसा भी सर, सुमित सर ने पहले बोला था कि नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। आपके घर में जो AC है, पंखा है, अगर आप उसे इंटरनेट से जोड़ पा रहे हैं तो आपका जो पंखा है वो स्मार्ट फैन हो गया। अगर वो इंटरनेट से नहीं जोड़ पा रहे, चाहे 1000 फीचर बना दो, 1000 कंट्रोलिंग पावर बना दो, तो एक स्मार्ट इंटेलिजेंट हो सकता है, ज्यादा इंटेलिजेंट का फीचर हो सकता है, नंबर ऑफ प्रोसेसर ज्यादा हो सकते हैं, बट उसको स्मार्ट नहीं कर। IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग नथिंग, ये कुछ भी नहीं है। इंटरनेट ऑफ थिंग में क्या होता है? इंटरनेट ऑफ थिंग का मतलब है आने वाले समय में हर डिवाइस से आपकी उसके द्वारा, डिवाइसों से इंटरनेट के द्वारा जोड़ दिया जाएगा। तो जो स्मार्ट सिटी, स्मार्ट बिल्डिंग, अगर आप कहते हो कि मेरा क्लासरूम स्मार्ट क्लासरूम है, तो वहां पे आप ये नहीं कह सकते कि बड़ा सफाई है, बड़े नए नए चीज लगा दी एडवांस, नहीं। वहां जो भी डिवाइस लगे, चाहे दरवाजा हो, आपने कहा बल्ब हो, ट्यूबलाइट हो, हर चीज आपका इंटरनेट के थ्रू जुड़ेगी, दैट विल बी आपका पूरा का पूरा, तब जाके स्मार्ट कहलाएगा। 5G, 5G नथिंग, 5G क्या है? अभी आप सुन रहे होंगे 5G आ रहा है। और अभी हाल में ही एक उम्मीद है कि अगर इस साल गवर्नमेंट परमिट कर देती है तो हम लोग मोबाइल सैटेलाइट कम्युनिकेशन का एक नया वर्जन मार्केट में आ चुका है। अगर वो लॉन्च हो जाएगा तो ये 4G 5G सब तो किनारे हो जाएंगे, इसका कोई मालूम नहीं। लेकिन अभी जो 5G आ रहा है उसमें कुछ नहीं होना, स्पीड तो 4G में भी बहुत है। 5G में मेन फीचर ये होगा कि आने वाले समय में आपका जो पूरा का पूरा शहर हो, सिटी हो, हर चीज आपकी ऑनलाइन जोड़ दी जाएगी। ठीक है। तो स्मार्ट इज नथिंग, स्मार्ट का मतलब है एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू द, आपका इंटरनेट के थ्रू जोड़ देंगे। ठीक है। अभी मैं आपके यहाँ पे एक वीडियो शेयर कर रहा हूँ, ये मैंने पहले भी शेयर किया था, फिर भी आप लोग को शेयर कर रहा हूँ।
तो इसको पहले देखें, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। आने वाला समय 5G का है, यानी मोबाइल नेटवर्क का 5वां जेनरेशन, और ये पहले के मोबाइल नेटवर्क से बिल्कुल अलग होने वाला है। 1G was about the analog phone, allowing us to make 1G ने हमें एनालॉग फोन दिया ताकि हम एक दूसरे को कॉल कर सकें। 2G के आने से मैसेज भेजना और वॉइस रिकॉर्ड करना मुमकिन हुआ। 3G स्मार्टफोन्स और डिजिटल ब्रॉडबैंड सर्विस के आसान इस्तेमाल के बारे में था। 4G ने इन सभी चीजों के लिए तेज स्पीड दी, लेकिन 5G पृथ्वी से मंगल जाने जैसा है। ये सिर्फ तेज ही नहीं बल्कि बिल्कुल अलग दुनिया है। इस दुनिया में मशीनें एक दूसरे से बातें करेंगी, आपसे बातें करेंगी। in which machines will be talking to each other and talking to you. ये मुमकिन करने के लिए कई एंटीना लगाने होंगे, हर जगह एंटीना लगाने होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि एक साथ लाखों नई डिवाइसेस कनेक्शन के इंतजार में हैं, ताकि वो आपस में बातें कर सकें, एक दूसरे से तालमेल बिठाकर फैसले ले सकें और हमारी जिंदगी आसान बना सकें। इतनी आसान जितनी आप शायद आज सोच भी नहीं पाते हैं। TV off, lights off. TV off, lights off. ये आपको अपने घर में बिजली की खपत कंट्रोल करने में मदद करेगा। ये आपके फ्रिज को ये फैसला करने में हेल्प करेगा कि आपके लिए सब्जियां कब ऑर्डर करनी है, ताकि एक सेल्फ ड्राइविंग ट्रक उन्हें डिलीवर कर सके। बर्तन और कपड़े कब धोने हैं ये भी आपका डिश वॉशर और कपड़े धोने की मशीन खुद से समझ जाएंगे। अभी हमें अपनी मशीनों को इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। 5G की दुनिया में मशीनें आपसे राय लेंगी या खुद ही आपस में डिसीजन ले सकती हैं। जब मशीनें ऐसी हो जाएंगी तो इंसानों के काम नियमित तरीके से होने लगेंगे। सड़क पर चलते समय आपकी गाड़ी सोच रही होगी, किसी बिल्डिंग या किसी सड़क पर चलती साइकिल के पास से गुजरते समय आपकी गाड़ी आसपास सभी सेंसर्स से कनेक्ट रहेगी, उस ट्रैफिक लाइट से भी जो काफी दूर हो और जिसे आप देख भी नहीं सकते। सब कुछ आसान हो जाएगा। It's going to be completely seamless. 5G इन डिवाइसेस को बहुत तेज स्पीड देगा, लेकिन स्पीड के साथ कनेक्शन में एक स्थिरता भी जरूरी है, क्योंकि ये डिवाइसेस लगातार अलग अलग एंटीना से कनेक्ट होते रहेंगे, खासतौर पे तब जब आप तेजी से गुजर रहे होंगे। लेकिन कितनी स्पीड तक ये कनेक्शन स्टेबल रह सकते हैं? ब्लू वायरलेस नाम की कंपनी यहाँ टेस्ट करने की कोशिश कर रही है कि अगर आप किसी ट्रेन में बैठे हैं और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है तो क्या वहाँ 5G नेटवर्क सही तरीके से काम कर सकता है और क्या एक सुपर फास्ट इंटरनेट दे सकता है। दुनिया भर में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे हैं। अमेरिका में वेरिजॉन नाम की कंपनी कुछ शहरों में ट्रायल कर रही है। ट्रायल बहुत छोटे एरिया में किए जा रहे हैं। नेटवर्क की स्पीड तो बहुत तेज है, लेकिन कंपनी को कुछ शुरुआती समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद की जा रही है कि 5G की पहली सर्विसेज प्रोवाइड करने में दक्षिण कोरिया और चीन के शहर सबसे आगे होंगे। ओके, ये अभी मैंने जो दिखा एक थोड़ा सा आपको रफ आइडिया दिया कि जो हमारा जो समय है दैट इज द 5G में कुछ नहीं होना है। डेफिनेटली हम लोग स्मार्ट जो कॉन्सेप्ट है उसको ज़्यादा इम्प्लीमेंट करना है, और इवन हम ये सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल भी हो चुकी हैं। बस वो है कि कहते हैं ना बल्क लेवल पे या उस लेवल पे अभी वो नहीं हुआ है, स्टोर नहीं हुआ है, बट बहुत जल्दी हो जाएगी। लेकिन इसी दौरान क्योंकि ये कॉन्टीन्यूअस टेक्नोलॉजी कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस होता है, तो इसी दौरान एक नई चीज़ आ गई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिवाइस। तो अब हम स्मार्ट के साथ साथ AI भी इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। तो अब AI के बारे में मैं उन लोगों से भी पूछूंगा जो लास्ट सेशन में थे, उन पे हमने डिस्कस नहीं किया होगा, वो AI को क्या समझते हैं। ये नॉर्मल पंखा आपको समझ में आ गया, एक बार रिपीट कर देता हूँ। नॉर्मल फैन दैट मीन्स कि सिंपली मैनुअली ऑन ऑफ करेंगे। इंटेलिजेंट फैन रिमोट कंट्रोल के द्वारा कंट्रोल किया जाएगा, बाकी जो भी फीचर ऐड करते रहें। इसके अलावा आप स्मार्ट
स्मार्ट में होगा दे कनेक्ट टू द इंटरनेट। घर में भी अगर हमारा फोन, स्मार्टफोन क्यों बोला आपने, घर में स्मार्ट टीवी की बात कर लें, घर में आप कहते हैं कि मेरे पास स्मार्ट टीवी है, लेकिन वो टीवी तब तक स्मार्ट टीवी नहीं होगा जब तक आप उसे इंटरनेट से नहीं जोड़ेंगे। नॉर्मली वो सिंपल डब्बा ही कहेंगे उसे, तो कुछ हजार फीचर आप बता दें कि भाई मेरे टीवी से हो सकता है, हो सकता है, लेकिन कोई फायदा नहीं, जब तक आप उसे इंटरनेट से नहीं जोड़ेंगे तब तक वो स्मार्ट की कैटेगरी में नहीं आ सकता। हाँ, उसके अंदर क्वालिटी है, फीचर है, आप कर सकते हो स्मार्ट, ठीक है। अब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिवाइस के बारे में बात करें तो 3 पंखे तो समझ में आ गए कि कौन सा पंखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट फैन होगा, या इसमें क्या चीज पॉसिबिलिटीज है अपकमिंग टाइम में, जो अभी थोड़ा वीडियो में भी देखकर आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा। यस सुमित सर, आप बोलिए। सर मैं बताता हूँ आपको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिवाइसेस जो फैन की बात कर रहे हैं ना, वो फैन मेरी हैबिट को जानने की कोशिश करेगा, वो मेरी इंटेलिजेंस को अपने अंदर रिफ्लेक्ट कराने की कोशिश करेगा कि कब ये इसको गर्मी लगती है, कितनी देर में, ये हमसे सीखेगा। वो होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट डिवाइसेस, क्योंकि ह्यूमन इंटेलिजेंस को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपने एक बिल्कुल सही वाला स्मार्ट, तो उसमें तो कोई शक ही नहीं है, यानी कि ऊपर के दोनों फीचर तो आ ही गए उसमें, ठीक है ना। अब वो सीखेगा, मेरी लर्निंग हैबिट, मेरी लर्निंग हैबिट्स को वो अपने अंदर इनबिल्ड करेगा, जिससे कि वो मेरी तरह काम कर सके। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, आपने काफी हद तक बहुत अच्छा आंसर दिया। अब थोड़ा और भी व्यू जान लेते हैं क्योंकि इतने सारे लोग हैं। यस आनंद सर, और बताते हैं, बाकी लोग सुनने में लगे। धर्मेंद्र सर, यस सर बताएं। विवेक सर आप बताइए। Yes, sir. I do agree with Sumit, sir. Yes. The devices which can take decision based on previous inputs means suppose I entered in my room and it is and the AC or devices which are smart and intelligent, they get on and temperature is automatically set up to the normal condition. So the devices which can take decision, they are intelligent. डिसीजन तो चलिए सर, ओके ओके ठीक है। हमारी पुरानी टीम में से सर 23 ओल्ड टीम प्लीज, अब आपका समय है सर, आप बताएं। ओल्ड टाइम में कोई हमारे जो 23 लोग पुराने हैं, अब थोड़ा ऐड ऑन करें। अगला एक नाम और भी ले लेते हैं, अंजलि मैडम। कोई और है जो बता सकते हैं? यस नितिन सर, नीतू मैम बताएं। हेलो, हाँ जी सर। सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइसेस का मीनिंग, जैसे आर्टिफिशियल का मतलब है कृत्रिम, ठीक है सर। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो हमारा मेन एम है वो इस तरीके का कि हम इस तरीके की मशीन्स को डेवलप करना चाहते हैं जो कि ह्यूमन बीइंग के ह्यूमंस की तरह सोचें, समझें और बिहेव करें। तो इसके लिए हम डिफरेंट टाइप ऑफ एल्गोरिथम्स यूज करते हैं। जैसे बैक प्रोपगेशन एल्गोरिथम्स हैं, आपकी न्यूरॉन परसेप्ट्रॉन्स हैं, न्यूरॉन्स हैं, इसके थ्रू हम इनको ट्रेंड करते हैं, सुपरवाइज है, अनसुपरवाइज है। इससे होगा क्या सर, होगा क्या सर? हम इनको इंटेलिजेंस डिवाइस तो है ही है सर वो, और आर्टिफिशियल मतलब कि उस तरीके जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंट है सर, अभी तरीके से। सुमित सर ने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया, फिर आप बोलना। उन्होंने बोला कि वो आदमी को समझने लगेगा, परखने लगेगा। हाँ सर, यस ठीक है ना। एक एग्जांपल के तौर पे हमें समझाएंगे सर, थोड़ा सा एग्जांपल के, ठीक है। टेक्निकली बहुत कैसे करना है, क्या करना है, वो तो हम लोग करते ही हैं। एक एग्जांपल के तौर पे कुछ किसी को समझाना हो, कोशिश करिए। कोई एग्जांपल आपके दिमाग में आता हो जिसको आसानी से हम बता सकें, कोई आपके नजर में? सेंसर डिवाइसेस आई थिंक। सेंसर तो मैम मैंने ऑलरेडी इंटेलिजेंट में ऐड कर दिया, तो सेंसर, मेमोरी, कम्युनिकेशन, ये तीनों चीजें तो हो ही गई। यस तो होना ही होना है। स्मार्ट मैंने लिखा भी है, प्लस लिख के नंबर 2 पे मुझे लिखना चाहता हूँ क्या लिखा? Sir, Google Map works on the principle of artificial intelligence. बिल्कुल बिल्कुल। यस विवेक सर। Sir, Google Map works on the principle of artificial intelligence. एक बोलेंगे ना तो हमें सुनाई देगा। यस विनय सर, आप अगर बोलना चाहते, विनय सर आर यू बोलना चाहते हैं? नीचे का म्यूट कर देता हूँ उनको। यस हाँ बताएं सर, आप बताएं। Sir, Google Map. यस गूगल मैप इज एग्जांपल ऑफ द दिस, ठीक है।
वो हम जहाँ भी खड़े होते हैं हमारे जगह लोकेशन को सेंस करता है, और हम जो भी डिमांड करते हैं उसके हिसाब से कौन सा रोड मैप सेंस करके सारी चीजें बताता है। विद वेरी गुड एग्जाम्पल, बहुत बढ़िया। और कोई एग्जाम्पल? सर अगर एक अगर अगर फैन ऑटो सेंस, अभी सर ने बड़ा अच्छा बताया, अगर फैन एआई बेस्ड फैन हो जाए तो क्या होगा? पंखे, एक चीज लेके चलते हैं ना, पंखे पे बात शुरू की थी, तो फैन में सारी चीजें आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अगर आज की डेट में मार्केट में क्या भाई मेरा पंखा जो है एआई बेस्ड फैन है, तो फिर आपका क्या इस पे विचार होगा? क्या क्या चीज एडिशनल फीचर होगी इसकी? यस मोनिका मैडम। सर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग उसकी स्पीड होगी। वो टेम्परेचर हुआ, वो सब सेंस में आ जाएगा। इंटेलिजेंट में हम जितना चीजें चाहें ऐड कर सकते हैं। इंटेलिजेंट का मतलब सिर्फ ऑन ऑफ। सर वो प्रीवियस आपके इनपुट्स में जितने आपने 7 दिन की एक्टिविटी में किया होगा वो सब रिकॉर्ड रखेगा। मंडे को आप इस टेम्परेचर पे इतने से इतने बजे। सुमित सर आपने बिल्कुल सही पकड़ा है, और आपने पहले भी आंसर बहुत सही दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपकी बात से तो सबको भी ये समझ में आ गई, इतनी तो सबको समझ कि हमारे जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उससे सेंस करेगा और उसके आधार पे वो डिसीजन लेना शुरू कर देगा। यही तो है ना? ठीक है। और गूगल मैप भी सर प्रीवियस रिकॉर्ड तो मेमोरी में आ जाएगा। बिल्कुल मेमोरी में आ जाएगा मैम, ठीक है। और उसके बाद सेंस, तो वो तो एआई, वो तो इंटेलिजेंट डिवाइस का पार्ट हो जाएगा ना, वो तो सेंस और इंटेलिजेंट मेमोरी में चला जाएगा। वो मेमोरी तो एआई में कैसे कैटेगराइज हो जाएगा? मेमोरी में उसका रिकॉर्ड हो गया, ठीक है ना सर? जो आर्टिफिशियल एक मिनट पहले बात पूरी कर लेंगे, आधी बात पे अधूरी रह जाती है। तो मैम ने बोला कि मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाएगा, बिल्कुल सही। इंटेलिजेंट डेफिनेटली रिकॉर्ड कर लेगा, सेंस भी कर लेगा। अब एआई से क्या फायदा होगा? नेक्स्ट टाइम उसने देखा कि भाई ये इनको 30 डिग्री सेंटीग्रेड होते ही ये पंखा बंद कर देते हैं, ये इंटेलिजेंट का पार्ट नहीं होगा। अगर एआई बेस होगा तो 30 डिग्री होते ही ऑटोमेटिकली वो फैन क्लोज हो जाएगा, आपसे पूछेगा भी नहीं वो। ये एआई का पार्ट होगा। सुपरवाइज लर्निंग एंड आई थिंक इसके बारे में होगा। हरिओम सर आप बोलिए। हरिओम सर आप बोलना चाह रहे हैं? नॉलेज बेस्ड सिस्टम सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स आर नॉलेज बेस्ड सिस्टम्स। बिल्कुल बिल्कुल लर्निंग बेस्ड, बिल्कुल सही है। इसीलिए उसी लर्न के बेस के आधार पे वो डिसीजन लेगा। बिल्कुल सही बोला आपने। यार नितिन सर आप भी कुछ कह रहे थे, आपकी बात पूरी कर। हाँ जी सर, जैसा सर ने कहा सर बिल्कुल सही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिवाइसेस का जो एग्जांपल दिया फैन है, वो जैसे सुपरवाइज लर्निंग अगर हम ले लें तो सुपरवाइज लर्निंग का कंसेप्ट है कि वो उसमें पहले से इनपुट्स और आउटपुट्स हमारे पास प्रेजेंट है, और इनपुट जो दे रहे हैं उसके बेसिस पे वो आउटपुट आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर वो आ रहा है, आउटपुट नहीं आ रहा, तो उसके बेसिस पे हम टेक्निकली वेट्स को चेंजेस करते हैं और उस आउटपुट को अचीव करते हैं। बिल्कुल, मतलब वो हमारे पुराने रिकॉर्ड को, वो जो भी मेमोरी में उसके आधार पे डिसीजन लेगा अगला एक्शन करने के लिए। एक बहुत जैसे आपने इसका एक यूट्यूब का देख लेते हैं। बहुत ही सिंपल, मैं भी अपनी बात को पूरी करूंगा। यूट्यूब में आप मान लीजिए पहली बार आप अपना जीमेल अकाउंट बना रहे हैं और अपने फ्रेश कंप्यूटर पे एक यूट्यूब खोल रहे हैं, ठीक है। जीमेल अकाउंट के माध्यम से यूट्यूब खोल रहे हैं, दोनों चीजें पहली बार फर्स्ट टाइम अपने लैपटॉप पे खोल रहे हैं या कंप्यूटर पे खोल रहे हैं। उस समय